सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 20 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। यूपी में पान मसाला वाली कंपनियों को लगने वाला है बड़ा झटका। 1 अक्टूबर से बदल जाएगा नियम, सीएम योगी ने दिया है निर्देश। इसके साथ ही SC/ST छात्रों को इसी वर्ष से मिलेगी बढ़ी हुई स्कॉलरशिप। 31 मार्च तक कर सकेंगे आप भी आवेदन। 5 साल की RD पर अब ज्यादा ब्याज मिलेगा, मोदी सरकार ने ऐलान किया है। वहीं आज संडे को भी विद्यालय खुला रहेगा। सीएम योगी ने क्या कहा है, आइए इसके बारे में भी जानेंगे। वहीं पर 9 करोड़ किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसी अक्टूबर महीने में आपको 2000 रुपए की किस्त मिलेगी। मुफ्त राशन को लेकर भी नई जानकारी है। आयुष्मान कार्ड आप QR कोड के जरिए भी बनवा सकते हैं। कई सारे अपडेट भी हैं। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मुफ्त राशन पर निर्भर है लखपति और करोड़पति वाला ये शहर। आधी से ज्यादा आबादी लेती है सरकारी अनाज। जी दोस्तों, यूपी के इस शहर में कई लखपति और करोड़पति हैं जो शहर में मुफ्त राशन पर निर्भर है। सरकारी आंकड़ों से खुलासा हुआ है कि इस शहर की आधी से ज्यादा आबादी सरकारी दुकानों से अनाज लेती है। आपको बता दें, लखपतियों करोड़पतियों के जिले प्रयागराज में आधी से ज्यादा आबादी राशन ले रही है सरकारी वाला। सरकारी गल्ले की दुकानों से मिलने वाले मुफ्त राशन पर ये लोग निर्भर हैं। यह बात सुनने में थोड़ी चौंकाने वाली नजर आती है, लेकिन आपको बता दें सरकारी आंकड़ों से इस बात की तस्दीक करते हुए बताया गया है। वही राशन योजना को लेकर एक और नई जानकारी सामने आ गई है। इस अक्टूबर महीने में तो आपको 10 तारीख से राशन मिलेगा, कुल 25 अक्टूबर तक। लेकिन दोस्तों इस बार आपको एक चीज अलग देखने को मिलेगा। आपको इस बार जो चावल मिलेगा वो साफ होगा, फोर्टिफाइड चावल होगा। इसके साथ ही आपको 1 यूनिट पर 2 किलो गेहूं दिया जाएगा। यानी अगर आपके राशन कार्ड में 5 लोग हैं तो केवल 10 किलो गेहूं और 15 किलो चावल मिलेगा। वहीं पर इस अक्टूबर महीने में सरकार बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान कर सकती है, जिसमें दिवाली से पहले आपको एक तोहफा मिलेगा। यानी नवंबर महीने से आपको माह में 2 बार राशन दिया जा सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़े ऐलान हो सकते हैं लोकसभा 2024 चुनाव को देखते हुए। तो अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से भूखा नहीं जाएगा कोई राम भक्त। हर दिन सीता रसोई में मिलेगा भोजन। आपको बता दें, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर राम भक्तों के लिए सीता रसोई में भोजन की व्यवस्था रहेगी। शुरुआत के कुछ दिनों तक इस व्यवस्था की रणनीति पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, विहिप मंदिर व मठ सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं। इसके लिए जगह जगह पर सीता रसोई के रूप में अन्य क्षेत्र विकसित किए जाने की योजना बनाई गई है। 5000 मठ मंदिरों में तैयारी तेज हो गई है। आपको बता दें, सीता रसोई के लिए स्थान भी चिन्हित हो गया है। ठहरने के लिए भी युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है। यानी अगर आप आते हैं श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा में तो उसके बाद आप भूखे तो नहीं जाएंगे और यह कार्य लगातार फिर चलता रहेगा। तो QR कोड से खुद से बना लीजिए आयुष्मान कार्ड। इस टाइम आप अगर करते हैं तो अच्छी स्पीड मिलती है। आपको बता दें दोस्तों, आयुष्मान कार्ड QR कोड से भी खुद बनवा सकते हैं। एक QR कोड को स्कैन करने से विभागीय पोर्टल पर आप पहुंच जाएंगे और स्वास्थ्य विभाग ने इसे बुधवार को जारी कर दिया है। आपके पास सफेद राशन कार्ड है, परिवार में 6 या उससे ज्यादा लोग, ऐसे में आपको आयुष्मान भव का वरदान मिल सकता है। इसके लिए सरकारी पोर्टल पर जाने का शॉर्टकट भी QR कोड के जरिए स्कैन करने पर मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसे बुधवार को जारी कर दिया है। पात्र परिवार मल्टीमीडिया मोबाइल या लैपटॉप की मदद से खुद का आयुष्मान कार्ड बनवा सकती है। गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध आयुष्मान ऐप के जरिए भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। फिलहाल अगर आप चाहते हैं गूगल पर सर्च करके जाना तो beneficiary.nha.gov.in पर लिखकर पोर्टल पर पहुंच सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना होगा, OTP आएगा, उसको डालना होगा। वेरीफाई करने के बाद 1 टाइम पासवर्ड जो डालेंगे फिर आप एक्सेस कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को सिलेक्ट करना होगा। राशन कार्ड या आधार कार्ड की संख्या डालनी होगी। आपके परिवार की लिस्ट आ जाएगी और आप अपना आयुष्मान कार्ड eKYC के जरिए या फिर अंगूठा लगवा के करा सकते हैं। रात में अच्छी स्पीड मिलती है पोर्टल की, क्योंकि दिन भर काम इस पे हो रहा है, सभी लोग बना रहे हैं। ऐसे में पोर्टल खुलता रहे तो रात में आप 12 बजे की बात करते हैं तो आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। घर पर ही आप बनवा सकते हैं। तो किसान धारकों को इसी अक्टूबर में मिलेगी 14 किस्त और 15 किस्त का पैसा। या अगर आपने 14 किस्त नहीं पाई तो उसका भी तोहफा आपको मिलेगा। मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक PM किसान योजना के अंतर्गत देश के 9 करोड़ किसानों को जल्द से जल्द ये लाभ मिलने वाला है। उनके बैंक अकाउंट में 15 किस्त की इंस्टॉलमेंट धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। इस खबर को सुनते ही कई किसानों को झटका भी लग सकता है, क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी पैसा कैसे आएगा। PM किसान स्कीम के प्रत्येक वर्ष देश भर में किसानों को 6000 रुपए मिलते हैं। तो जुलाई अगस्त के इंस्टॉलमेंट में भी लगभग 12 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। तो 14 किस्त इंस्टॉलमेंट लागू होने के साथ ही किसान भाइयों को 15 किस्त की बड़ी बेताबी से इंतजार है। तो अक्टूबर महीने के आखिरी तक किसानों के अकाउंट में ये राशि डाली जाएगी। हालांकि अनेक किसानों के हितग्राहियों को स्कीम के फायदे से दूर किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भू लेकर सत्यापन न हुआ हो, वेरिफिकेशन न हुआ हो, उनको इस सूची से बाहर कर दिया जाएगा।
तो इस संडे यानी आज के दिन स्कूल खुला है। शिक्षक और छात्र करेंगे श्रमदान, सीएम योगी ने किया है आह्वान। 1 अक्टूबर को प्रदेश के सभी प्राइमरी माध्यमिक विद्यालय खुलेंगे। गांधी जयंती के मद्देनजर मनाए जा रहे स्वच्छांजलि कार्यक्रम के तहत 1 अक्टूबर को 1 घंटे के श्रमदान का कार्यक्रम तय किया गया है। इस रविवार यानी पहली बार अक्टूबर को प्रदेश के सभी प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालय खुले रहेंगे। तो स्मॉल सेविंग स्कीम 5 साल की आरडी पर अब ज्यादा ब्याज मिलेगा। मोदी सरकार ने क्या ऐलान किया है, 1 अक्टूबर से लागू भी हो रहा है, इसे आप ध्यान से समझे। 5 साल के रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हैं तो अब उस पर पहले से ज्यादा आपको ब्याज मिलेगा। शुक्रवार यानी 29 सितंबर को केंद्र सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव किया है। नई दरें अक्टूबर दिसंबर 2023 तिमाही में सभी छोटी बचत योजनाओं पर लागू होंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 साल के आरडी ब्याज दर में 6.5% से बढ़ाकर 6.7% तक का ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हुई या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हुआ, किसान विकास पत्र हुआ, पीपीएफ हुआ, सुकन्या समृद्धि योजना हुई, इन सभी पर पुरानी ब्याज दरें ही लागू रहेंगी। यानी इन स्कीम की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हो रहा। 1 अक्टूबर से ये दरें लागू होंगी। 1 साल के लिए टाइम डिपॉजिट पर 6.9% का ब्याज मिलेगा, 2 साल के टाइम डिपॉजिट पर 7%, 3 साल की टाइम डिपॉजिट पर 7% और 5 साल के टीडी पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। अटल आवासीय विद्यालयों के बाद सीएम योगी ने यूपी को दिया एक और बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 57 जिलों में सर्व सुविधा युक्त मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों की स्थापना तथा सभी 15 जनपदों में एक कंपोजिट विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय के रूप में उच्चीकृत करने का निर्णय लिया है। वही SC/ST छात्रों को इसी वर्ष से मिलेगी बढ़ी हुई स्कॉलरशिप। छात्र 31 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। योगी सरकार ने प्रदेश के SC और ST से जुड़े लाखों छात्रों को बड़ी सौगात दी है। मौजूदा वित्तीय वर्ष से सरकार पूर्व दसम छात्रवृत्ति के तहत कक्षा 10 व 9 के अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को 3500 रुपए प्रतिवर्ष देगी। अभी तक इस वर्ग के छात्रों को 3000 रुपए मिलता था, लेकिन अब आपको 3500 रुपए मिलेगा। वही सावधान हो जाइए क्योंकि बैंक से बोल रहा हूं, ओटीपी आते ही शख्स के साथ हो गई धोखाधड़ी, अकाउंट से निकल गए इतने रुपए। आपसे कोई ओटीपी पूछता है, बैंक की बात बताता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूं, तो अपना ओटीपी वगैरह आप शेयर मत करें। पीड़ित ने बताया कि किसी युवक ने उसके मोबाइल पर कॉल करके कहा कि जैन नगर स्थित एक बैंक से बोल रहा हूं, उसके मोबाइल पर ओटीपी आया है, उसका नंबर बता दे। नंबर बताते ही करीब 22,000 रुपए निकल गए। मोबाइल पर मैसेज आया कि पैसा निकल गया है तो उसका माथा ठनक गया। गुरुवार को उत्तर थाने में प्राथमिकी लिखवाई गई है। तो ऐसे में आप भी अलर्ट रहिए, कोई भी ओटीपी वगैरह आप शेयर ना करिए, चाहे किसी का भी कॉल आ जाए, चाहे अपने घर के ही लोग बोल रहे हो, क्योंकि आजकल तो वॉइस चेंजिंग करके भी लोग कॉल कर देते हैं। इस वजह से आप ओटीपी वगैरह बिल्कुल भी शेयर मत करें। तो एक बार फिर से यूपी में लगा सर तन से जुदा के नारे, मंदिर के सामने जुलूस में लगाए नारे और मुंह ताकती रही पुलिस। वायरल वीडियो पर FIR हो रहा है। बदायूं के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत मुस्लिम समुदाय द्वारा जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस जब एक मंदिर के सामने पहुंचा तो जुलूस में मौजूद भीड़ सर तन से जुदा के नारे लगाने लगी। तो सीएम योगी का निर्देश है, NCR की तर्ज पर यूपी में बनेगा स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जिले होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जल्द से जल्द ही गठन करने का निर्देश दिया है। बैठक में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर SCRDA की कार्य योजना प्रस्तुत की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि SCRDA में लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर और बाराबंकी को शामिल किया गया है। तो यूपी में पान मसाला के लिए एक नया नियम जारी हो गया है। जी हां, कंपनियों पर लगेगी लगाम। 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा ये जरूरी नियम। पान मसाला उद्योग को अब 1 अक्टूबर से फैक्ट्री में लगाई गई मशीनों की जानकारी देनी पड़ेगी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव राज्य कर नितिन रमेश गोकर ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद फैक्ट्रियों में पान मसाला व तंबाकू के अन्य उत्पादों के बारे में राज्य कर विभाग को सारी जानकारी मिल जाएगी और टैक्स चोरी कर पाना मुश्किल होगा। नियम जारी हो जाएगा 1 अक्टूबर से। प्रदेश में सबसे ज्यादा GST भरने वाले उद्योग में शामिल है पान मसाला उद्योग। अब 1 अक्टूबर से फैक्ट्री में लगाई गई मशीनों की जानकारी देनी पड़ेगी। वही 1 अक्टूबर से गैस सिलेंडर का दाम एक बार फिर से सस्ता हो सकता है। घरेलू गैस सिलेंडर सस्ता होने की बात सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी आ रही है। इस बार अगर गैस सिलेंडर सस्ता होता है तो घरेलू गैस सिलेंडर को बड़ी राहत मिलेगी। 200 रुपए पिछली बार सस्ता हुआ था रक्षाबंधन के अवसर पर। ऐसे में सरकार सीधे 50 रुपए तक घरेलू गैस सिलेंडर सस्ता कर सकती है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर भी 150 रुपए तक सस्ता होने की बात सामने आ रही है। पेट्रोल और डीजल भी सस्ता हो जाएगा। तो एक अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।